बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपको देगी चिकन कोरमा बनाना सिखाऊंगी। 3 केजी की रेसिपी है ये। इतनी आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी व्यूवर्स कि आप ख़ुद रेसिपी देख के हैरान हो जाएंगे। इतनी आसानी से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, बिल्कुल चंद इंग्रेडिएंट्स ऐड करके, और 5 से 10 मिनट्स में हमने इस रेसिपी को रेडी कर लिया है। व्यूवर्स, इस रेसिपी को मैंने मिनटों में रेडी कर लिया है। और इसके अंदर कौन सा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जाएगा कि जिसके अंदर कोरमे के अंदर दाना बनेगा, आगे चल के हम आपको बताएंगे। सो आपने रेसिपी को स्किप किए बिना देखना है। चलते हैं रेसिपी की तरफ, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। आइए व्यूवर्स, हांडी की तरफ चलते हैं, जिस हांडी के अंदर हम अपना कोरमा रेडी करेंगे। हांडी के अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे व्यूवर्स। ऑयल जो है हम थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि प्याज जो है ज़्यादा ऑयल के अंदर बहुत अच्छे गोल्डन फ्राई हो जाते हैं। अगर बाद में आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप इसमें से निकाल सकते हैं। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, किसी और रेसिपी में आप इसको यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन कोरमे के ऊपर तरी होती है तभी कोरमा अच्छा लगता है। मैंने इसके अंदर से नहीं निकाला था ऑयल, बिल्कुल परफेक्ट ऑयल था इसके अंदर, क्योंकि मैं 3 केजी जो है चिकन का कोरमा रेडी करूँगी। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से अपने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आपने देना है, छोड़ नहीं देना है, बस आपने स्पून चलाते रहना है। और अच्छा सा जब गोल्डन कलर आ जाएगा तभी आपने इस प्याज को तेल में से निकाल लेना है। देन व्यूवर्स, चिकन जो है हमारा 3 केजी है, तो 1 केजी मैंने ऑनियन लिए हैं। ऑनियन मैंने इसलिए ज़्यादा लिए हैं कि मुझे थोड़ी तरी रखनी थी, इसके अंदर थोड़ा मसाला ज़्यादा रखना था। आप जो है प्याज थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं व्यूवर्स। प्याज जो है हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा डार्क आपने नहीं करना है, बस इसको हम सिंपल प्लेट के अंदर निकाल देंगे, फैलाना नहीं है। वैसे भी हमने इसको पीसना है, इसको हम अलग कर लेंगे। और उसी ऑयल के अंदर हम जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे व्यूवर्स। और जिंजर और गार्लिक के पेस्ट को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। 2 डली मैंने लहसुन की ली थी, और 2 डली के बराबर हमने जिंजर लिया था। उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके उसका पेस्ट रेडी कर लिया। जब जिंजर और गार्लिक के पेस्ट के अंदर अच्छे से खुशबू आने लग जाए व्यूवर्स, देन उसके बाद आपने टमाटरों का पेस्ट रेडी कर लेना है। 1 केजी टमाटर मैंने लिए थे, उसका पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है जूसर जग में। और सिंपल हम इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे व्यूवर्स। इतनी कोई इजी रेसिपी है व्यूवर्स, मुझे यकीन है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ रहे हों तो आपने परेशान नहीं होना है, इस रेसिपी को आपने फॉलो करना है। बस झटपट बनने वाली रेसिपी है, बस प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन करने में टाइम लग जाता है। बाकी टमाटरों को हमने ब्लेंडर जार में डाल दिया है। व्यूवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 केजी चिकन मैंने लिया है, उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, धो लिया है। और यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है व्यूवर्स। इसी की वजह से कोरमे के अंदर दाना बनता है। देग वाले जो हैं वो ये सीक्रेट्स आपको कभी नहीं बताएंगे, लेकिन कोरमे के अंदर ये ज़रूर यूज़ होता है। इसी की वजह से कोरमे के अंदर दाना बनता है। तो ब्लेंडर जार में हमने पौना केजी के करीब दही डाल दिया है व्यूवर्स। और इसी के अंदर हम अपनी गोल्डन की हुई प्याज ऐड करेंगे व्यूवर्स। और इसी के अंदर हम अपना नारियल भी ऐड करेंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड किया था मैंने थोड़ा सा पानी, वैसे भी चिकन के अंदर जाके ब्राउन होना है। और दूसरे साइड पे हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से हमने उसको फ्राई करने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे इसके अंदर हम कोकोनट ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों का एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लेते हैं व्यूवर्स, और चलते हैं अपनी हांडी की तरफ। यहाँ पर हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से पक गए हैं, फ्राई हो चुके हैं। देन इसके बाद इसके अंदर हम अपना चिकन ऐड करेंगे व्यूवर्स। चिकन को जो है हम टमाटर और लहसुन अदरक के साथ भी थोड़ा सा भुनेंगे। चिकन हमने ऐड किया है व्यूवर्स, और आप मसाले का लुक चेक कर सकते हैं कि मसाले के ऊपर कलर कितना ज़बरदस्त आ चुका है। अभी मैंने इसके अंदर फ़िलहाल कोई मसाला नहीं ऐड किया है व्यूवर्स, लेकिन कितना अच्छा कलर आ गया है टमाटरों की वजह से। व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि कोरमे के अंदर आप जितने भी मसाले ऐड कर लें, हल्दी, लाल मिर्चें, इधर उधर के मसाले, गरम मसाले, लेकिन कोरमे के अंदर असल टेस्ट
कोरमा मसाला ऐड करने से ही आता है। सो आप जब भी कोरमा रेडी करते हैं तो कोरमे के अंदर कोरमा मसाला ऐड कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कोरमा मसाला लिया है तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून और कोरमा मसाला मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है व्यूअर्स। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि कोरमे के मसाले का क्या फ़र्क आता है और जो हम आम जो हल्दी लाल मिर्चें वगैरह यूज़ करते हैं उसका अलग टेस्ट आता है। सो इसके अंदर मैंने अच्छा वाला कोरमा मसाला ऐड कर दिया है व्यूअर्स। बस हम चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे और आप देख सकते हैं कि अभी इसके अंदर मैंने कोई पानी वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है। अब हम यहाँ पे सॉल्ट ऐड करेंगे 2 टीस्पून। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं व्यूअर्स। थोड़ा सा हम इसके अंदर इस स्टेज पे गरम मसाला भी ऐड करेंगे व्यूअर्स। कोरमे की भुनाई आपके सामने करेंगे व्यूअर्स। कोरमे का लुक कितना अच्छा है आप देख सकते हैं। अभी इसके अंदर मैंने दही वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। यहाँ पर गरम मसाला आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। थोड़ा सा ज़ीरा है, तेज़पत्ता है, दालचीनी है, काली मिर्चें हैं। बस आपके घर में जो गरम मसाला है मिक्स उसी में से उठा के आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे हम अपने चिकन के अच्छे से भुनाई कर लेंगे और अब हम यहाँ पे जो हमने दही, प्याज और नारियल का मिक्सचर रेडी किया था वो इसके अंदर हम डाल देते हैं व्यूअर्स। अब चिकन ने जो है अपना पानी अच्छा खासा छोड़ दिया है। हम चिकन के पानी को ड्राई करेंगे और साथ में चिकन अच्छा सा फ्राई भी हो जाएगा, भुन जाएगा। सो व्यूअर्स, इसी के साथ ही मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स। आप सपोर्ट करते हैं व्यूअर्स तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मज़ीद अच्छे अच्छे खाने बनाने को दिल करता है कि आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आएँ। ब्लेंडर जार को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। थोड़ा बहुत जो मसाला बच जाता है उसके अंदर पानी डाल दीजिएगा और बाद में कोरमे के अंदर यूज़ हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोरमे की अच्छी खासी भुनाई हो रही है और मसाला आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा दानेदार हो चुका है। नारियल यूज़ करने से कोरमे के अंदर बहुत ज़्यादा जान आ जाती है व्यूअर्स। एक बार आप भी इस टिप को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे हम चिकन को भूनते हैं तो व्यूअर्स इसके अंदर से बहुत ज़्यादा छींटें उड़ती है। मेरे तो पूरे फेस पे लग गई थी। तो हम इसको कवर करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसकी भुनाई करेंगे व्यूअर्स। काफ़ी सारी छींटें उड़ती है इसकी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोरमे की काफ़ी सारी भुनाई हमने कर ली है। बीच बीच में ढक्कन हटा के मैंने अच्छी सी भुनाई की है व्यूअर्स। इसके अंदर नारियल है तो नारियल नीचे लग जाता है। सो आपने इस तरह से छोड़ना नहीं है, बस बीच बीच में आपने इसको भूनते रहना है। और यहाँ पे जो है चिकन की रो स्मेल भी ख़त्म हो गई है, मसाला भी अच्छे से भुन गया है। सो ब्लेंडर जार में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और वो पानी तकरीबन 1.5 गिलास के करीब था, वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। और कोरमे का लुक आप देख सकते हैं कि कितना पानी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। कोरमे के अंदर पानी का यूज़ बहुत कम होता है व्यूअर्स, इसीलिए मैंने प्याज का यूज़ इसके अंदर ज़्यादा किया है ताकि इसके अंदर मसाला भी अच्छे से बने। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल देगी वाला लुक आ रहा है इसके अंदर कि नहीं, बिल्कुल दाना आपको नज़र आ रहा होगा और मसाला इसके अंदर काफ़ी सारा है। माशाल्लाह से बहुत मज़े की रेसिपी बनी थी व्यूअर्स। और आप देख सकते हैं, आपको चेक भी करवाते हैं, आप दाना चेक कीजिए कोरमे का। इस स्टेज पे आप इसके अंदर बादाम भी ऐड कर सकते हैं। वैसे देगी कोरमे के अंदर बादाम भी होते हैं तो आपका बादामी देगी कोरमा बन जाएगा। 5 मिनट का रेस्ट दे दिया है मैंने कोरमे को व्यूअर्स। और इसको मज़ीद देगी स्टाइल देने के लिए यहाँ पे मैंने केवड़ा एसेंस ऐड किया है चंद कतरे और बिल्कुल हमारा देगी स्टाइल कोरमा रेडी है व्यूअर्स। अब इसको हम सर्व भी करते हैं आपके सामने। आइए व्यूअर्स, कोरमे को हम अपने सर्विंग डिश में सर्व कर लेते हैं। और व्यूअर्स, आपने देखा कि कोरमे के अंदर पानी का यूज़ बहुत कम हुआ है क्योंकि चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया था। इसके अंदर हमने दही भी ऐड किया था तो इस वजह से कोरमे के अंदर पानी बहुत कम डलता है। यहाँ पे हमने अपने सर्विंग डिश में कोरमे को सर्व कर लिया है व्यूअर्स। लुक आप देख सकते हैं, मसाला वगैरह भी आपने चेक कर लिया है। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का खुशबूदार देगी कोरमा हमारा रेडी है। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी तरी ऐड कर देते हैं। व्यूअर्स, मज़ेदार सा देगी स्टाइल खुशबूदार कोरमा हमारा रेडी है। ज़रूर एक बार इसको ट्राई कीजिएगा व्यूअर्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसे लगी। आपने ट्राई ज़रूर करना है। आपको मैंने लुक दिखा दिया है और मज़ेदार सा बहुत खुशबू वाला
कोरमा हमारा रेडी है। तो चलिए व्यूअर्स, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।